नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल छोटी लेखिका पर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज का भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, तो इसको आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, प्रभु पर छोड़ दो और कहो कि प्रभु आप ही अब संभालिए। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माँ भोजन बना रही थी और पास बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? इतना सुनते ही माँ भी रोने लगी और बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ में राखी बांधूं। समझ नहीं आता कि क्या उत्तर दूं। साधु भगवान कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? साधु ने 8 साल की लड़की के तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। साधु ने राखी बंधवाई और वह उस बालिका के भाई बन गए। उस 8 साल की बालिका का नाम मीरा था। मीरा बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में मीरा अंतिम सांस गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। मीरा ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज जी ने अस्पताल में जैसे ही मीरा के कमरे में प्रवेश किया, मीरा जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान? कह दो उससे कि या तो मीरा की पीड़ा हर ले या तो प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा नहीं सही जाती। मीरा लगातार प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज मीरा के पास पहुँचे और शांत भाव से कुछ क्षण के लिए मीरा की आंखें बंद कर दी। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र मीरा की तरफ फेंका और बोला, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। साधु महाराज का बोलना, वस्त्र का गिरना और मीरा का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। मीरा उठी और बोली, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ। और वो खुशी से रोने लगी। डॉक्टरों ने मीरा की फिर एक बार जांच की। कैंसर का नामो निशान नहीं निकला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, मीरा, अभी मर जाती तो? मीरा बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चे की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु बोले, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। मीरा अपने बच्चों की सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। 1 वर्ष बाद मीरा के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। मीरा को अस्पताल ले जाया गया। और यह क्या था? वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। मीरा ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुँचे, पूछा, क्या हाल है? मीरा एकदम शांत थी। उसने अपने भाई के हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओम का उच्चारण करके मीरा ने शरीर त्याग दिया। मीरा के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया, क्यों रोते हो? अब मीरा का जन्म नहीं होगा, मीरा मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए बोले कि प्रभु जिनका हाथ पकड़ लेते हैं उन्हें मुक्त करके ही छोड़ते हैं। मीरा के पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष मीरा तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष मीरा ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा करती थी। साधु महाराज ने कहा, मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, मीरा मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वो आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। और प्रभु पे छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यही तो है प्रभु पर अपना सब कुछ छोड़ने की महिमा। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि इंसान के अंजाम से जब दूर किनारा होता है, तूफानों में टूटी कश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही
जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप भी घबराए नहीं, बल्कि ऐसे एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना। फिर जिससे आपका मंगल होना होगा, प्रभु या भगवान वही करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे से बड़े हो या छोटे हो या मेरे हम उम्र हो, आप जो कोई भी हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रोज़ रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।